નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। હાલ સોશિયલ મીડિયાની અંદર એક જ ન્યૂઝ એવા છે કે જેમણે આગની જેમ વેગ પકડી છે કે ભાઈ અમેરિકાએ ગૌતમ અદાણીની ધરપકડ કરવાના આદેશ આપ્યા છે। હવે વિચાર કરો તમે, અમેરિકા જેવા દેશમાં જઈને આ ભાઈ એવા કેવા કેવા સ્કેમો કરી નાખ્યા હશે કે અમેરિકાએ આદેશ કર્યો છે કે ગૌતમ અદાણીની ધરપકડ કરો। ત્યારે ગુજરાતની મારે વાત કરવી છે તો ગુજરાતની અંદર કોઈ જનતાના મુખે, કોઈ ગોદી મીડિયાના મુખે આપણે સાંભળ્યું નથી કે અદાણી વિશે કંઈ કહ્યું હોય, પરંતુ જે રીતે અન્ય રાજ્યની અંદર લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા છે અદાણીને લઈને, શા માટે ઉતર્યા છે હું તમને એ વિડીયો બતાવું ને દોસ્તો, તમે હચમચી જશો। લોકોની એવી માંગ છે કે ભાઈ અદાણી અરેસ્ટ થવા જોઈએ। શા માટે લોકો આવું કહી રહ્યા છે હું તમને જે વિડીયો બતાવું એ થોડો સમય કાઢીને વિડીયો પૂરો જુઓ, એટલે તમને પણ ખબર પડે કે ગુજરાતની જનતાને પણ ખ્યાલ આવે કે લોકો અંધકારમાં જીવી રહ્યા છે કે શું, કે પછી દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના મિત્ર છે એટલે કોઈ નથી બોલી રહ્યા। પણ હાલ દિલ્હીની અંદર સડકો ઉપર લોકો ઉતરી આવ્યા છે અને ગૌતમ અદાણીને અરેસ્ટ કરવાની માંગ સાથે। આવો આપણે એ વિડીયો પર એક જરા વિસ્તારથી નજર નાખીએ દોસ્તો। પણ ફરી એક વખત કહું છું ગુજરાતની તમામ જનતાને કે જાગૃત બનજો, અંધકારમાં ન જીવતા। જો તમે જે રીતે દિલ્હીની सड़कों पर आ जनता उतरी आई है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, अडानी पर लगे आरोपों को लेकर के जो है आज राहुल गांधी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अडानी को जो बचाने का काम खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और जितने भी आरोपों में जो है लिप्त पाए जा रहे हैं अडानी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई दूसरा भी अगर पकड़ा जाता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अडानी पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उधर दूसरे तरफ हमने देखा कि किस तरीके से सफेद चादरों में ढका हुआ वो जो तिजोरी को दिखाया गया, जिस तिजोरी के अंदर दो तस्वीरें निकाली गई, उसमें साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की तस्वीरें निकलती हैं और उन तस्वीरों को लेकर के तमाम जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल मचनी शुरू हो जाती है कि आखिर ये किस तरीके की जो है राहुल गांधी ने चाल चल दी है। क्योंकि राहुल गांधी जी बार बार अडानी को लेकर के जो है बेबाकी से बोलते रहे हैं और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था कि एक है तो सेफ है, राहुल गांधी जी ने उसको दूसरे तरीके से लिया और बोला कि हाँ एक है तो सेफ है और तिजोरी वाली तस्वीरें सबके सामने लाए। जी हाँ, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अडानी जी ने फिर से एक बार देश की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करा दी है और हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, आप किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री नहीं हो। आप अडानी जी के प्रधानमंत्री बनने की जगह इस देश के जो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है वो निभाइए। अडानी जी को गिरफ्तार करिए और अगर अमेरिका उनको मांगता है तो वहां दीजिए। ये घोटालेबाजी हम इस देश में चलने नहीं देंगे। आप लोगों को लगता है कि अडानी जी को प्रधानमंत्री जी बचा रहे हैं? ये कोई पूछने वाली बात है क्या? ये तो पूरे देश के छोटा छोटा बच्चा जान चुका है कि हम दो हमारे दो की सरकार है और जो अमित शाह और मोदी हैं ये अडानी के इशारों पर नाचते हैं। लेकिन आप इस तरीके से बताइए कि जहां पर कांग्रेस की सत्ता है वहां भी तो जो है अडानी के प्रोजेक्ट, देखिए, प्रोजेक्ट लागू करना और किसी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो और जो समाजवाद की सोच होती है वो दोनों मिलके चलते हैं। तो किसी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो गलत नहीं है, मगर अपना जो ओहदा है, अपना जो पद है उसका दुरुपयोग करके और उस इंसान को कोई लाभ पहुंचाना, फायदा पहुंचाना, वो गलत है जो मोदी जी कर रहे हैं। कौन पहुंचा रहा है अडानी को? मोदी जी पहुंचा रहे हैं, और कौन पहुंचा रहा है? ये तो देश का जो छोटा छोटा बच्चा है वो भी इस बात को जान चुका है कि मोदी जी गलत तरीके से अडानी को फायदा पहुंचाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी ने एक आरोप लगाया कि जो है उनका पैसा चुनाव में लगाया जाता है, चुनाव जीतने में लगाया जाता है, ये कितना सच है? देखिए, पूरे तरीके से सच है। जब से 2014 में भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से हमने दो चीजें देखी हैं कि एक तो अडानी जी किस स्तर पर उन्होंने ग्रोथ करी, किस स्तर पर उनका पैसा, उनका आमदनी बढ़ी, और दूसरा किस तरीके से भाजपा ने देश भर में
अपोजिशन की जहां भी विपक्ष की सरकारें थी उन सब सरकारों को गिराने का काम किया है, चाहे पैसा देके, चाहे डरा के, चाहे लालच से, चाहे धमका के। भाजपा लगातार ही ये काम करती आई है और वो आज भी ये काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर घटना आई चुनाव से पहले ही, पैसे पकड़े जाना और किस तरीके से सब कुछ सामने आया है, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? क्या इसको भी आप इसी तार से जोड़ेंगे? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि हमें तो पूरा अंदाजा है और यही लगता है कि जो विनोद तावड़े जी के पास पैसे मिले हैं वो अडानी जी के ही पैसे जो उनको भाजपा की सरकार वहां पर लाने के लिए मिले होंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना है? अडानी जी को गिरफ्तार करिए, इसमें चाहने वाली ना चाहने वाली क्या बात है, सीधी सी प्रक्रिया है, अपने दोस्त को बचाना बंद करो और उसको गिरफ्तार करो। तो देखिए जो है, एक तरफ राहुल गांधी जी ने कहा कि एक है तो सेफ है और सफेद चादरों में ढकी हुई उन तिजोरियों को जो है दिखाया जाता है और तिजोरी को दिखाने के बाद जो है उसमें से 2 तस्वीरें निकाली जाती हैं, जिसमें एक तस्वीर अडानी की होती है, दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी की होती है और उसी को लेकर के जो है सियासी गलियारों में हलचल मचनी शुरू हो जाती है कि आखिर जो है क्यों राहुल गांधी जी इस तरीके से जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें क्या कहती हैं, यही चीज़ें जो है जानकारी लेंगे। देखिए, आज जो है अडानी की गिरफ्तारी को लेकर के लोगों ने जो है सड़कों पर मोर्चे खोल दिए हैं। हाँ जी, बताइए सर, क्यों आना पड़ा आप लोगों को? देखिए, अडानी और मोदी की जो दोस्ती यारी चल रही है, आप दोस्ती यारी घर के अंदर करिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब प्रधानमंत्री हैं और आप दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में एक आदमी जो 2014 के पहले इंडिया के टॉप 200 अमीर की सूचियों में नहीं था, वो 5 सालों के अंदर वो एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाता है और ना कोई उसकी ऐसी फैक्ट्री टेस्ला जैसी कंपनी है, ना माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है, बस केवल एक प्रधानमंत्री से दोस्ती की वजह से वो इतना टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है, कुछ घोटाला और कुछ भ्रष्टाचार करके ही पहुंचा और लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखिए, आप सेबी की रिपोर्ट देखिए, लगातार इसके ऊपर आरोप लग रहे थे। आज एटलीस्ट अमेरिकन तक ने आरोप लगा लिया, 22,000 करोड़ रुपए का घूस जाके वहाँ पे अमेरिका की सरकार को दे रहे हैं। मतलब इंडिया की सरकारों से मन भर गया, अब अमेरिका की सरकार में घूस दे रहे हैं और जब अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया उसके बाद भी मोदी सरकार की चुप्पी नहीं टूट रही है। तो आप दोस्ती यारी ठीक है, हमारा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, गुजरात का है, गुजरात का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन आप उस दोस्ती यारी के चक्कर में देश के युवाओं का, देश के जो करदाताओं का पैसा, आप टैक्स देने वालों का पैसा आप उसको नहीं दे सकते जो जाके घूस दे के आपका पैसा बर्बाद कर जाए। हाँ, अगर आपको उससे कुछ फायदा, देखिए बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेसमैन एक बिजनेस करता है तो 100, 200, 1 लाख लोगों ये अडानी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी तो जो है प्रोजेक्ट लेकर के देखिए मेरी बात सुनिए, वो एक बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन अगर किसी सीएम के पास जाएगा, किसी मिनिस्टर के पास जाएगा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो उसकी रिस्पेक्ट करके उसको अपने स्टेट में बिजनेस करने की अनुमति देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसके प्रदेश में घुस के आप भ्रष्टाचार करो या दोस्ती मिला के आप 500 करोड़ का घूस दे के आप काम करो। कांग्रेस की जहाँ गवर्नमेंट है, जैसे आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं और जो राजस्थान में गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत जी के टाइम जब अडानी जी ने इन्वेस्टमेंट किया था तो इन्वेस्टमेंट था, वो घोटाला नहीं था। जब आप घोटाला होता है, जब आप 1 रुपए का 1 एकड़ जमीन 1 रुपए में देते हो आप, वो घोटाला होता है। मुंद्रा एयरपोर्ट पे अडानी जी को 1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन मिली, घोटाला इसको काटे। कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने 1 रुपए एकड़ में जमीन नहीं दी अडानी को, तेलंगाना में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट। हाँ। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अडानी को जो है मोदी जी खुद ही बचा रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल, इसके प्रधानमंत्री कैसे एक उद्योगपति को बचा सकते हैं? जब चोर ही थानेदार हो जाए तो बिल्कुल बचाया जा सकता है। आप चोरी लिखाने जाइए, थानेदारी चोर बन के बैठा हो तो बिल्कुल बचाया जाता है। कौन आपका सफाई देगा बताइए? सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, सारी इनकी सरकारी एजेंसी इनकी, तो इनको कौन बचाएगा? कौन इनको ऊपर हाथ डाल सकता है? जीएमआर मुंबई का एयरपोर्ट था, मुंबई के एयरपोर्ट को जीएमआर काफी सालों से रन कर रहा था। अडानी ने, इससे पहले भी राहुल गांधी जी ने कई सारे आरोप लगाए हैं, जेपीसी की मांग पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है कि जब भी लोकसभा स्टार्ट होना होता है तब राहुल गांधी जी एक नया सगुफा छोड़ देते हैं, ये उसी का एक तरीका है। नया सगुफा को आप प्रतिपादन कीजिए ना, आप आरोप की जांच करवा के आप खंडन कीजिए उसको, आप बचते क्यों हैं? अगर एक सगुफा है तो आप जेपीसी की जांच की मांग करवा रहे हैं, आप जांच करवा के खत्म करिए, जनता के सामने ला के दिखाइए अडानी एकदम साफ है, ईमानदार है। आप अगर इतने सच्चे हैं, आप अगर ढूंढ के ढूंढे, आपका
दूध को डुलाए, आप सीबीआई ईडी जांच करवाइए, सारा चीज देश के सामने लाके राहुल गांधी को झूठा साबित करिए। राहुल गांधी जी ने जो चैलेंज लेके बोला है कि आप हमें झूठा साबित करके दिखाओ ना, तो मोदी के पास क्या इतनी ताकत नहीं हो? दूसरा ने अगर किसी कोई झूठ आरोप लगा रहे तो मोदी के पास ताकत नहीं हो अपनी एजेंसियों का यूज करके वो सही साबित करके दिखाए? क्योंकि दाल में जब चोर की दाढ़ी में जब तिनका होता है तो चोर जब दाढ़ी गुराता है तो तिनका पता चल जाता है। तो ये हाल है। अगर और सच है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं अडानी के ऊपर जांच किया जाए, अडानी के ऊपर जितने कर्जे, उसके ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा करो, वो कर्जा देश के सामने आ जाए ना, देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, देश की जीडीपी हिल जाएगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं और यहाँ 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा देके एक बिजनेसमैन को मोनोपॉली देके बैठे। राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी, आपने अगर उनकी एक लेख पढ़ा होगा तो राहुल गांधी जी उनमें साफ बोला था, मैं बिजनेसमैन के खिलाफ। ગુજરાતની જનતાને હું કહેવા માંગુ છું કે તમને પણ બધી ખબર છે, ગોદી મીડિયાને પણ બધી ખબર છે, પણ શા માટે નથી બોલતા એ મને ખબર છે। ડર લાગે છે। નરેન્દ્રભાઈ મોદીના મિત્ર છે, આપણે આમાં કંઈ બોલીએ તો ફસાઈ જશું તો। પણ એટલું યાદ રાખજો કે આજે તમે લોકો ચૂપ છો તો આવનારા દિવસોમાં તમારા બાળકોના ભવિષ્ય તમે ખરાબ કરો છો। બોલો, ભ્રષ્ટાચારી સામે બોલો, ભ્રષ્ટાચારીઓની પોલ ખોલો, બોલી ન શકો તો લખો, પણ અવાજ ઉઠાવતા શીખો। વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દો દોસ્તો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। પસંદ આવ્યો હોય લાઈક કરવાનું